नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बदलते मौसम के खतरों के बारे में। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। तिनार्था से दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बनने वाला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलें। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सरकार, समाज और हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। बढ़ती पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत। हमें अपने लोगों को खाना, पानी, घर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देनी है। यह एक बेडी चुनौती है, खासकर जब हमारे पास सीमित संसाधन हैं। हमें अपने लोगों को खाना, पानी, घर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देनी है। इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विकास के प्रयास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन बदलता मौसम इन सभी चैलेंजेस को और बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, जिससे बाढ़, सूखा और गर्मी की समस्याएं बढ़ रही हैं। गर्मी, बाढ़, सूखा जैसी प्रॉब्लम्स आम होती जा रही हैं और इनका सीधा असर हमारे हेल्थ पर पड़ रहा है। हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा और इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। मौसम का बदलता मिजाज हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बदलते मौसम के कारण कई तरह की हेल्थ इश्यूज सामने आ रही हैं। कभी अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, तो कभी ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। इन बदलावों का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। गर्मी के थपेड़ों से लू लगना, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स आम हैं। जब तापमान अचानक से बढ़ता है, तो हमारे शरीर को एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे इस स्थिति में ज्यादा प्रभावित होते हैं। गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है। बारिश का पानी जमा होने से मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। मच्छरों के काटने से ये बीमारियां तेजी से फैलती हैं और कई बार जानलेवा भी साबित होती हैं। बारिश के मौसम में साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि मच्छरों की संख्या को कम किया जा सके। बाढ़ के कारण पानी गंदा होता है, जिससे डायरिया और दूसरी बीमारियां फैलने का डर रहता है। बाढ़ के पानी में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बाढ़ के बाद साफ पानी की कमी हो जाती है, जिससे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। सूखे की वजह से पानी की कमी होती है, जिससे कमजोरी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। पानी की कमी से खेती पर भी असर पड़ता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न होता है। सूखे के कारण लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस तरह बदलते मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ता है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर हर साल बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में लू लगने से हर साल हजारों लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। गर्मी के कारण पानी की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिससे लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। साउथ इंडिया के केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ का डर बना रहता है। हर साल मानसून के मौसम में इन राज्यों में भारी बारिश होती है, जिससे नदियां उफान पर आ जाती हैं
और निचले इलाकों में 12 का पानी भर जाता है। 12 से न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है, बल्कि पानी से फैलने वाली बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। डायरिया, कॉलेरा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां फैलने से हजारों लोग बीमार पड़ते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। बाढ़ के बाद स्वच्छ पानी की कमी और गंदे पानी के संपर्क में आने से ये बीमारियां और भी तेजी से फैलती हैं। बाढ़ के पानी में जहरीले जीव जंतु भी पनपते हैं, जिससे लोगों को कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव बाढ़ के पानी में आ जाते हैं, जिससे लोगों को काटने और डंक मारने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बाढ़ के पानी में मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बाढ़ के बाद सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा राहत कार्य किए जाते हैं। राहत शिविरों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है और उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। इसके बावजूद बाढ़ के प्रभाव से उबरने में समय लगता है और लोगों को अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए KDDHI मेहनत करनी पड़ी है। बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का कार्य भी एक बड़ी चुनौती होती है। घरों, सड़ी दीहकों और फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने में महीनों लग जाते हैं। किसान अपनी फसलों को फिर से उगाने की कोशिश करते हैं और बच्चे स्कूल लौटने की कोशिश करते हैं। बाढ़ के बाद की यह यात्रा कठिन होती है, लेकिन सामुदायिक सहयोग और दृढ़ संकल्प से लोग इस संकट से उबरने में सफल होते हैं। आंकड़े बता रहे हैं हेल्थ पर मौसम का कहर। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के हिसाब से इंडिया में हर साल लगभग 6 लाख लोग लू लगने से परेशान होते हैं और इनमें से लगभग 2000 लोगों की मौत हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में हर साल लगभग 10 लाख लोग डायरिया से पीड़ित होते हैं और इनमें से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है। क्या है समाधान? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें यानी देश के हर नागरिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना होगा, पानी को बर्बाद नहीं करना होगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे। साथ ही हमें अपने हेल्थ के प्रति भी सावधान रहना होगा और गर्मी, बारिश या बारहस्सा का जैसी मुश्किलों के समय जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। गवर्नमेंट को भी इस बारे में सीरियसली काम करना होगा। हेल्थ सर्विसेज को मजबूत बनाना होगा ताकि मुश्किलों के समय लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन्स चलाने होंगे ताकि वे मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहें। हमें खुद भी सावधान रहना होगा और कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने और दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें। बारिश के मौसम में मच्छरदानी का यूज करें, साफ पानी पिएं और बासी खाना खाने से बचें। बाढ़ के समय सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, गंदा पानी पीने से बचें और साफ सफाई का ध्यान रखें। आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम मौसम से जुड़ी मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए हम मौसम का हाल जान सकते हैं और मुश्किलों के बारे में पहले से ही सावधान रह सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोगों तक जरूरी इंफॉर्मेशन और मदद पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, बदलता मौसम हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक हेल्थी और सेफ इंडिया देना है और इसके लिए हमें आज से ही कदम उठाने होंगे। ध्यान रखें, हेल्थी रहना है तो मौसम के थपेड़ों से खुद को बचाना है। धन्यवाद।